और प्रशासन रास्ते रोक रहा है। प्रशासन चाहे तो कल रास्ते खुल जाएं और प्रशासन चाहे तो आज आंदोलन खत्म हो जाए। सरकार मोदी चाहे, अंबानी अडानी शाह चाहे तो आज आंदोलन खत्म हो सकता है। 10 महीने हो गए, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, इन्हें शर्म नहीं आती आज तक। मतलब वो लाखों करोड़ों लोग जो हैं सड़कों पे बैठने को मजबूर हैं और ये एशिया के दफ्तरा में बैठ कर जो है एक तरह से मौज मस्तियाँ करें और वहाँ से प्रेस बयान और पता नहीं क्या क्या जारी कर देते हैं। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इनका है। तो नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जो आज भारत बंद है 27 सितंबर को लेकर के लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल जुलाना हमारी टीम मौजूद है यहाँ पर। राम राम जी। हाँ एक मिनट रुक जाओ जी। तो सुमित जी मौजूद हमारे साथ। सुमित जी राम राम। राम राम भाई। क्या कहना चाहेंगे भारत बंद को लेकर के, क्या कुछ असर पड़ने वाला है इसका? सारा ही बढ़ रहा है, कुछ नहीं बच रहा। सड़का पे किसी रोड पे चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, किसी बाजार में चला जाओ, सबको मैं सुनना है। उन्हें कह रहे काग बोल रहे हैं, काग बोल रहे हैं। और आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने ये साबित कर दिया कि जिस दिन किसान मोर्चा कोई भी आह्वान करेगा उसको बहुत मजबूती से लागू करेंगे। सुबह 6 बजे जो है नौकरी पे भी नहीं पहुंचता आदमी, नहीं होता जो करे यार जाम लगाने खातर आदमी आगे। तो ये पूरी मजबूती से आंदोलन मजबूत है और इसको आगे आने वाले समय में बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल 10 महीने हो गए लेकिन सरकार टस से मस तो नहीं करी है। और यार मस क्यों कर मस होगी, बिल्कुल मस हो रही है। भीतर खाते इनके जो है ना भाजनी पड़ रही है। ये तो क्या लोग दिखावा कर रहे हैं, एक अहंकार है इनके अंदर, घमंड है कि हम जो क्यों कर जावांगे किसाना के आगे। पर किसान ने जिद कर रखी है, अगर जब तक ये 3 कानून रद्द नहीं हो जाएंगे वापिस नहीं आएंगे। चौधरी छोटराम ने कही थी कि जब कोई और तबका लड़ाई लड़ता है तो वो कानून तोड़ता है, लेकिन जब किसान लड़ाई लड़ता है तो कानून नहीं, सरकार की पीठ तोड़ता है, पीठ। तो इनकी पीठ तोड़ने का काम किसान आंदोलन कर रहा है। ऐतिहासिक मुजफ्फरनगर की रैली होगी, बौखलाहट हो रही है पूरी यूपी के अंदर, उत्तर बीजेपी के अंदर। करनाल के अंदर ऐतिहासिक संघर्ष हुआ, वहाँ जो है बीजेपी को जो है पीछे हटना पड़ा, किसानों की मांगों को स्वीकार करना पड़ा। तो ये केवल एक लोक दिखावा है जिसमें ये दिखाने की क्योंकि सब कुछ इनका है, पूरा मीडिया इनका है, चैनल इनके हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं। असल में इनके ऊपर बहुत बड़ा जो आंदोलन की वजह से इनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आज के समय पे है, ये अलग बात है। सुमित जी, देवीलाल की जयंती को लेकर के दुष्यंत चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे जन सैलाब के साथ उन्होंने ताऊ देवीलाल की जयंती को मनाया। और भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि मैं 3 चीज़ों की गारंटी देता हूँ, न तो किसान की ज़मीन बिकेगी, भाई कह रही है किसान की ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ना ही एमएसपी का जो कानून है, मतलब एमएसपी जाओगे, एमएसपी मिलने लग रही है ऐसे ही मिलती रहेगी। मतलब जो वायदे हैं वो कह रहे हैं कि यदि कुछ भी आँच आवेगी एमएसपी के ऊपर है तो मैं तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार। यानी कि वो आज भी ये बात कहने लग रहे दुष्यंत चौटाला जी। विश्वास करें ना तो बताओ जी। विधानसभा चुनाव से पहले उसने कही कि इन जमुना पार छोड़ दिया जमुना पार। इन्होंने, ये तो विश्वासघात करने वाले लोग हैं जिन्होंने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। और ये जितनी भी ये सारी बकवास कर रहे हैं ना कि किसानों की जमीन नहीं जाएगी, एमएसपी रहेगी, मंडी रहेगी, कैथल में जाकर देख लो कड़ा है मंडी। अभी जो नया कानून बनाया है भूमि अधिग्रहण का, उसमें बकायदा ये है कि किसानों की अनुमति की जरूरत नहीं है। अधिकारी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दे दी, जमीन पर कब्जा कर लो। ये सब झूठी और कोरी बकवास है। वो हिटलर कह गया था कि एक झूठ ने 100 बोल दो सच्ची हो जाएगा। ये सच्चाई बनाना चाहे, सच्चाई है नहीं आज की। लोग समझ चुके हैं एमएसपी की, जो बार बार मोदी सरकार भी कह रही है हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। अरे बना लो कानून, तो खरीदने नहीं का तो उसने कानून का धैर्य रह जाएगा। कानून का क्या फायदा है जब कोई खरीद ही नहीं करेगा, तो एमएसपी की क्या फायदा हो गया, कौन लेगा। तो ये जो लोग दिखावा है, और ये असल में डर रहे हैं अब, जिस तरह से इनको गाँव में नहीं घुसने दे रहे लोग। ये बात बड़ा कब है अपनी रैलिया में गाँव में आके कह दे यह बात, तो इन लोग बता देंगे कि क्या सच्चाई है। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा, आपने छोटू राम जी का नाम लिया, उनके दोते हैं, तो छोटू राम को लेकर के जो नीतियां हैं वो कह रहे हैं मूल नीतियों के ऊपर चल रहा हूँ। वीरेंद्र डूमरखा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इनेलो की रैली में शामिल हुए हैं, क्या लगता है आपको उनके बारे में? क्या कलंक है असल में तो जी। जिस व्यक्ति ने मंडी व्यवस्था बनाई देश के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए, उन्हीं की जो सोच थी उस पर एक कुठाराघात करे, उस पर बहुत बड़ा हमला कर रहे हैं। तो ये तो कलंक का धब्बा हमनु माना। ये तो गलत जगह चले गए। ये असल में होने तो उड़े बीजेपी आरएस जड़ी पहुंचे नहीं, शुरू में उन्हें के ही है। अंग्रेजों के साथ गद्दारी करी सारी जिंदगी, जिस पार्टी ने उसमें शामिल हैं, और वो उस पार्टी के साथ हैं ये जो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कहती है। ये तो जो है चलो परिवार में इनका छोटूराम जी के परिवार में जन्म हुआ है, वो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन
उन्होंने जो नीति थी, उनके जो सिद्धांत थे, उन सब पर इन्होंने कालिख पोत रखे। इन्होंने कुछ जो है लेना देना नहीं इनका छोटू राम से, ना छोटू राम जी के विचार से। एक तरह से धब्बा मैं मानता हूँ इनको। और जिस तरह की ये बकवासबाजियां कर रहे हैं कि दोनों जो कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, दोनों हाथों में वीरेंद्र सिंह इस टाइम पर लड्डू ले रहे हैं। लास्ट सीन में इस्तीफा भी दुआ सकते हैं अपने बेटे से, कह सकते हैं कि हम तो किसानों के साथ है। अब इनेलो ने, अजय साहब चौटाला ने इस्तीफा दे रखा, तो इनेलो के साथ वो साझा मंच किया उन्होंने। सारे काम करेंगे। अपना हरियाणा में देसी कहावत है, को फंस जाए है तो पहले उनको अब गंठे खाऊंगा, फिर उनको अमर जाना दे दूंगा, और फिर वो जूत खाओगा। ये सारे काम करेंगे। इनको जूत भी लगेंगे, लोग इनकी बातें ने समझ रहे हैं। 100 रुपये भी देने पड़ेंगे, 100 रुपये भी, दंड भी भुगतना पड़ेगा, इन्हें सारे काम करने पड़ेंगे। ये जो दिखावा कर रहे हैं ना लोगों के बीच में, ये सारी बात है। लोग बेवकूफ़ नहीं है। 10 महीने ऐतिहासिक आंदोलन को हो गए, और क्योंकि आज कल जो है भगत सिंह की जयंती भी है, तो लोग जो है इसको इस तरह से भी जोड़ के देख रहे हैं। और वास्तव में देश का जो किसान है ना, वो शहीदों की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जो हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, हम उनके वारिस हैं, और ये जो है अंग्रेजों के वारिस है। इसलिए इस तरह की जो ये बकवासबाजियां कर रहे हैं, इनका पल्ला कुछ नहीं बचना है, सच्चाई है। चलो भाई, लास्ट पर्सन है अनिल विज, जो गृह मंत्री हरियाणा के। उन्होंने एक ऐसी कमेटी बनाई है हाई लेवल पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के, कि जो बॉर्डर के ऊपर जो किसान बैठे हैं, उनका कहना है कि आम जनता उनसे परेशान है, रास्ता रोके बैठे हैं, उसको खुलवाने का वो कमेटी कार्य करेगी। कोई परेशान नहीं है। ये आप जुलाने तो आए हो, हम ना हंगा करा किसी गला। लोगों ने आप दुकान बंद कर रखी, क्योंकि लोगों के अंदर ये पीड़ा है, दर्द है। लोगों को पता है कि ये कानून अगर लागू होते हैं तो इससे किसान नहीं, मजदूर, आम जनता, पूरी तबके जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए लोगों का सहयोग है। ये तो लोगों के कंधे पे बंदूक रख के इस जो है चलाना चाह रहे हैं। हमने तो राखोल ही रखा, सिंघू बॉर्डर चले जाओ, पूरी एक जो है एक रास्ता खुला पड़ा है, हटा दो बैरिकेड, चले जाएंगे लोग। इसलिए मोर्चा ने फैसला करना पड़ा कि हम ऐसी किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई नुक्ता नहीं आ रहा। तो ये तो प्रशासन रास्ते रोक रहा है। प्रशासन चाहे तो कल रास्ते खुल जाएं, और प्रशासन चाहे तो आज आंदोलन खत्म हो जाए। सरकार, मोदी चाहे, अंबानी अडानी शाह चाहे तो आज आंदोलन खत्म हो सकता है। 10 महीने हो गए, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। इन्हें शर्म नहीं आती आज तक? मतलब वो लाखों करोड़ों लोग जो हैं सड़कों पे बैठने को मजबूर हैं, और ये एशिया के दफ्तरा में बैठ कर जो है एक तरह से मौज मस्तियाँ करे, और वहाँ से प्रेस बयान और पता नहीं क्या क्या जारी कर देते हैं। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इनका है। तो बिल्कुल जो आप सवाल कर रहे हो ना, हमने रास्ते रोक रखे, मोदी ने रास्ते रुकवा रखे। मोदी चाहे खुलवा दे, आज कह दे कानून वापस हो गए, किसान अपना जो है सारी फसल बर्बाद होगी। हमने संभालनी तो फसल थी, और नस्ल बचाने की लड़ाई हम लड़ने लग रहे हैं, मजबूरी में लड़ रहे हैं, क्योंकि एक जबरदस्ती एक चीज आके हमारे ऊपर पड़ गई। तो हमारी लड़ाई तो जो अपनी खेती को बचाने की खैर पहले से भी चली आ रही थी, लेकिन इसने उस लड़ाई को और तीखा और तेज कर दिया। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ युवा किसान नेता सुमित मकड़ोली ना चिड़ी। तो आपने वीडियो कैसी लगी? जो किसान आंदोलन को लेकर के लगातार बड़े जोश के साथ हमेशा, चाहे किसी भी जगह पे बीजेपी नेताओं के विरोध की बात करें, फिर किसी किसान महापंचायत की बात करें, आगे ही मिलते हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर के 4-5 मुद्दों को लेकर के हमने जो बातचीत रखी है, अब आपने क्या कहना है किसान आंदोलन को लेकर के? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र जुलाना से अपने कैमरामैन सुहेग इंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। ठीक है भाई। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।